जय हिंद। आज हम वर्ग दसम में पहला चैप्टर जीव विज्ञान के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको सजीव और निर्जीव को समझना पड़ेगा। किसे किसे समझना पड़ेगा? सजीव और निर्जीव को। तो देखिए, सजीव और निर्जीव किसे कहेंगे, इसको हम सिंपल में समझ रहे हैं, मतलब आसानी से समझ रहे हैं। समझिए, एक होता है गुण, ठीक, एक होता है विशिष्ट गुण। समझिए, एक होता है गुण और एक क्या होगा? विशिष्ट गुण। गुण उसको कहेंगे जो लगभग दो में मतलब गुण उसे कहेंगे जो लगभग मिल जाएगा सभी में, लेकिन विशिष्ट गुण उसे कहते हैं जो सिर्फ किसी खास व्यक्ति में ही मिलता है। मतलब समझिए, जैसे सजीव है तो सजीव जनन की क्रिया करेगा लेकिन निर्जीव नहीं करेगा। मतलब कि जनन क्या है? एक विशिष्ट गुण है। तो समझिए, तो सजीव में क्या होगा? जनन का क्रिया मतलब होता है लेकिन निर्जीव में नहीं होगा। सजीव में उपापचयी क्रिया होता है, आप भोजन खाए तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, लेकिन निर्जीव में नहीं होगा। जैसे आप जैसे ही फोन को अपने कान में सटाइएगा तो फोन का क्या होता है? स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। मतलब कि संवेदनशीलता, यदि आप अपने पास मतलब आप में अगर सुई चुभ गई तो कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या हुआ है? सुई चुभ गई है। मतलब कि सजीव में क्या होता है? संवेदनशीलता होता है, निर्जीव में नहीं होगा। उत्तेजनशीलता, यदि मान लीजिए आपके बगल से हरिहरी गुजरी, समझ रहे हैं ना, तो आप क्या कहिएगा? चल तो उसके पीछे। मतलब कि आप में क्या होगा? उत्तेजनशीलता हो जाएगा, तो चलते हैं इसके पीछे। ठीक इसी प्रकार सब सजीव में क्या होगा? उत्तेजनशीलता होगा लेकिन निर्जीव में नहीं होगा। अब हम समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो समझिए, हमको जिंदा रहने के लिए मतलब जीवित रहने के लिए जो जो काम करना पड़ता है उस सब का सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए मतलब कैसे? भोजन जो चाहिए, वो जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं पोषण कहते हैं। मतलब कि हमको जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, मतलब कि श्वसन करना पड़ेगा, सुबह सुबह जाना पड़ेगा, मतलब कि उत्सर्जन करना पड़ेगा। मतलब कि हमको जीवित रहने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। मतलब वो सारी क्रिया जो जीवों का क्या करेगा? अनुरक्षण करेगा। मतलब अगर पोषण कीजिएगा, शोषण कीजिएगा, तभी आप अपना शरीर का अनुरक्षण कीजिएगा, मतलब मेंटेनेंस कीजिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोई सारी क्रिया जिससे जीवों का क्या होगा? अनुरक्षण होगा, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। इसके अंतर्गत शोषण, पोषण, उत्सर्जन आएगा। जैसे कोई भी मादा जो जीव होती है, फीमेल, वो अपने आप को लहराने के लिए मतलब दिखने के लिए क्या करती है? फेस वॉश, क्रीम, पाउडर लगाती है ना। ठीक इसी प्रकार हम सभी सजीव को जिंदा रहने के लिए पोषण, शोषण, उत्सर्जन करना पड़ता है। अब समझते हैं पोषक तत्व क्या होता है। समझिए, पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसे खाकर हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। जैसे समझिए, आप चावल खाते हैं, आप दाल खाते हैं, आप आलू खाते हैं, ये सब क्या है? आपके लिए पोषक तत्व है। ये सब क्या है? पोषक तत्व। समझिए, चावल नहीं बोलना है। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या होगा? प्रोटीन होगा। आलू में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, घी में क्या होता है? वसा। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब का सब क्या है? पोषक तत्व है। ये सब का सब क्या है? पोषक तत्व है। मतलब कि भोजन में उपस्थित वो सारी तत्व जिसकी आवश्यकता जीवन की अस्तित्व के लिए है, वो सब का सब क्या है? पोषक तत्व है। वो सब का सब क्या है? पोषक तत्व है। वो सब का सब क्या है? पोषक तत्व है। अब पोषण को समझने के लिए हमको अब हम समझते हैं पोषण। समझिए, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण। मतलब कि जो दाल भात आप जो खाते हैं, मतलब कि ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण। उसी को क्या कहते हैं? पोषण। समझ गए? जो प्रक्रम समझ गए, पोषक तत्व समझ गए, पोषण समझ गए। पोषण के बारे में हम लोग जान गए कि पोषक तत्व को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अगर हमसे पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाएगा? पोषण। अब देखते हैं, पोषण जो है, पोषण दो तरह से होता है, दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। समझिए, स्वपोषण जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। एक को कहते हैं ओटो, एक को कहेंगे ट्रफ। ठीक इसी प्रकार
पर पोषण भी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, एक को कहेंगे हेटेरो और एक को कहेंगे ट्रॉप। अब समझते हैं, ओटो मतलब क्या होता है, स्वयं या स्वतः, और ट्रॉप मतलब होगा पोषण। ठीक इसी प्रकार हेटेरो मतलब क्या होगा, भिन्न या विषम, और ट्रॉप मतलब क्या होगा, पोषण। तो अब भाषा से ही समझ गए होइएगा कि किसे क्या कहेंगे। तो मतलब कि स्वपोषण पूछेगा तो हम कह सकते हैं पोषण, यानी पोषण करने की, ग्रहण करने की ऐसी विधि, पोषक तत्व को ग्रहण करने की ऐसी विधि जिसमें जीव खुद मतलब भोजन को क्या करेगा, बिना किसी के सहायता से अब भोजन को ग्रहण कर लेगा। मतलब समझिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अब भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा, मतलब भोजन को स्वयं बना लेगा, वो क्या कहलाएगा, स्वपोषण। लेकिन जिस प्रक्रिया में भोजन स्वयं नहीं बनाएगा बल्कि किसी अन्य स्रोत, किसी अन्य जीव या किसी अन्य स्रोत पर क्या रहेगा, निर्भर रहेगा, तो क्या कहलाएगा, परपोषण। अब ध्यान दीजिए, जो जीव स्वपोषण की क्रिया करेगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी। क्या कहेंगे, स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा होता है, और जो परपोषण की क्रिया करेगा उसे क्या कहेंगे, परपोषी। जैसे जोंक, अमरबेल, ये सब हो गया। तो परपोषी किसे कहेंगे, जो परपोषण की क्रिया करेगा। स्वपोषी किसे कहेंगे, जो स्वपोषण की क्रिया करेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, स्वपोषण किसमें होता है, पेड़ पौधा में। किसमें होगा, पेड़ पौधा में। किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिल के क्या बनाता है, C6H12O6। मतलब कि जो सरल कार्बनिक पदार्थ है वो किसमें बदल गया, जटिल में। तो हम कह सकते हैं कि स्वपोषण में सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल में बदलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो परपोषण जो होता है उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल में बदलता है। मतलब कि जटिल कार्बनिक पदार्थ किसमें बदलेगा, सरल में बदलेगा। अब आपको बता दें, परपोषण 3 तरह का होता है, मृतजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण, और एक होता है परजीवी परपोषण। तो आपको अगले वीडियो में हम बता रहे हैं। परपोषण के बारे में जान गए कि जो जीव क्या कहते हैं, किसी अन्य मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा मतलब कोई भी जीव है परपोषण के बारे में जान गए कि पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन जीव क्या करेगा, भोजन किसी अन्य स्रोत से ग्रहण करेगा। पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी सभी का सभी जीव लगभग क्या है, परपोषण। मतलब लगभग सभी जीव में क्या होता है, परपोषण की ही क्रिया होती है। अब जानते हैं परपोषण में कितना तरह से होता है, एक तरह का होता है, 3 तरह का होगा। कितना तरह का होगा, 3 तरह का होता है। देखिए, एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होगा परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। परजीवी मृतजीवी प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। नाम से ही क्लियर हो रहा है। मृतजीवी किसे कहेंगे, जब पोषण की प्रक्रिया क्या होगा, मृत जीव सड़ा गला जीवों से होगा, तो वो कैसा पोषण कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। मतलब क्या, मान लीजिए कोई कवक है या कोई क्या, जैसे गोबर पे एक जैसे छाता की तरह होता है, जिसको होता है वो क्या, उस सब में क्या होता है, जिसको गोबर छत्ता कहते हैं, उस सब में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। मतलब कि गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब में क्या होगा, मृतजीवी पोषण होता है। मतलब कि अगर मृतजीवी पोषण के बारे में हमसे पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत या सड़ा गला जीव जंतु या पेड़ पौधे से भोजन ग्रहण करता है, वही क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। और जो जीव मृतजीवी पोषण करेगा उसको मृतजीवी जीव कहेंगे। जैसे हम हैं, हम मान लीजिए सड़ा गला चीज को खाए तो हम क्या कहलाएंगे, मृतजीवी। क्या कहलाएंगे, मृतजीवी। अब समझते हैं। अच्छा, मृतजीव क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसे कहते हैं सेप्रोस, ग्रीक भाषा के सेप्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। क्या होगा अर्थ, अवशोषण। तो मृतजीवी के बारे में क्या जाने कि यह ग्रीक भाषा के सेप्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। इसमें जीव क्या करेगा, सड़ा गला जीव को खाएगा और इस प्रकार का जो पोषण करेगा उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे। कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, सब इसका उदाहरण हो जाएगा। अब आते हैं परजीवी। यह ग्रीक भाषा के पारा और साइटोस शब्द से बना है। पारा का मतलब हो गया अन्न, क्या हो जाएगा, अन्न। पारा का मतलब क्या हो जाएगा, अन्न या पार्श्व। ठीक। साइटोस का अर्थ हो जाएगा पोषण। तो इस प्रकार के पोषण क्या करेगा जीव, जैसे आप समझिए चमचा है, कोई मुखिया जीता है, उसके साथ में क्या होता है, चमचा है। तो चमचा जो है किस पे आश्रित है, मुखिया पे है। अब मान लीजिए मुखिया हार जाएगा, फिर चमचा क्या होगा, उससे हट जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। मतलब कि इसमें जीव जो होता है अस्थाई या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव के संपर्क में रहेगा। चमचा अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से मुखिया सरपंच के साथ होता है,
ठीक इसी प्रकार इसमें जो जीव आएगा अस्थाई या अस्थाई रूप से किसी, मान लीजिए जीव है तो इसके संपर्क में कोई अन्य जीव आएगा और क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। तो परजीवी पोषण में क्या होता है, जीव अस्थाई या अस्थाई रूप से अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, और जो परजीवी पोषण करेगा उसको क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, परजीवी कहेंगे। इसके अंतर्गत एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में एक अमरवेल का नाम याद रखिएगा, अमरवेल, गोल कृमि, जोंक। ठीक, अब आते हैं प्राणी संपोषण। तो इस प्रकार के पोषण ऐसे इसका नाम से ही पता चल जाएगा, यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, होलो और जोइक। होलो का मतलब होता है पूरी तरह, जोइक मतलब है जंतु, मतलब कि जैसे जंतु भोजन ग्रहण करता है, जिस प्रकार का पोषण करेगा उसी प्रकार से यदि कोई जीव पोषण किया तो उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। जैसे इस प्रकार के पोषण में प्राणी अपने भोजन जंतु के भोजन करने के विधि से ग्रहण करता है, और जो प्राणी संपोषण करेगा उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषी जीव कहेंगे। इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, मेढक आएगा, मनुष्य आएगा, गाय भैंस जो भी जीव है सबका सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि मित्रजीवी पोषण कवक में होगा, बैक्टीरिया में होगा, गोबर छत्ता में होगा, परजीवी किस में होगा, तो गोल कृमि, जोंक, अमरवेल में होगा, और प्राणी संपोषण किस में होगा, अमीबा में होगा, मेढक में होगा, मनुष्य में होगा, गाय भैंस में होगा। तो आपका पोषण क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे।